आज हमारे साथ एक ऐसे यूनिक आर्टिस्ट मौजूद हैं जो मुख्तलिफ कैरेक्टर्स की डबिंग करते हैं। मोटू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझे हराया है, अब मुझसे भाग के कहाँ जाओगे? 2010 से मैंने रेडियो ज्वाइन किया था। ये जो आवाज का सिलसिला है ये रेडियो की देन है। अंकल इल्ताफ अपने नामालूम अफराद को संभालें। हमें रेडियो के दौरान भी ये समझाया जाता था कि आपने अपनी आवाज से लोगों को बताना है कि आप खुश हैं, अपनी आवाज से ही आपने बताना है कि आप उदास हैं। जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट एहतिशामुल्लाह बहलीम और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। आज हमारे साथ एक ऐसे यूनिक आर्टिस्ट मौजूद हैं जो वॉइस आर्टिस्ट हैं और मुख्तलिफ कैरेक्टर्स की वॉइस डबिंग करते हैं, आवाज़ निकालते हैं। आखिर ये किस किस कैरेक्टर की आवाज़ निकालते हैं और कब से निकाल रहे हैं जानते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मिजाज? ठीक है आप? अल्लाह के एहसान, आप सुनाए कैसे? ठीक है, अल्लाह का बहुत एहसान है। सर ये बताएं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बड़ा यूनिक है कि हमारे माशरे में किसी की आवाज़ कॉपी करना बड़ा यूनिक समझा जाता है, तो ये कैसे ख्याल में आया? नहीं, ये मेरे आपके हिसाब से आप कह रहे हैं कि शायद यूनिक हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर बहुत टैलेंट पाया जाता है और वो शायद टाइम नहीं मिल पाता, या कोई ऐसे आजकल आपको पता मुल्की हालात भी कैसे हैं तो वो सामने आ नहीं सकते। तो बेसिकली मेरा ये जो आवाज़ का सिलसिला है ये रेडियो की देन है और 2010 से मैंने रेडियो ज्वाइन किया था। तो फिर वो रेडियो करते करते हमें रेडियो के दौरान भी ये समझाया जाता था कि आपने अपनी आवाज़ से लोगों को बताना है कि आप खुश हैं, अपनी आवाज़ से ही आपने बताना है कि आप उदास हैं। तो वो बस करते करते तो उस दौरान फिर कुछ कमर्शियल्स में वोकल वगैरह देनी, तो ये इसलिए ऐसा हुआ। सर सबसे पहली कौन सी आवाज़ निकाली थी? सबसे पहले तो मेरे ख्याल में एक कार्टून करैक्टर ही हैं वो जो मोटू पतलू, तो उनकी आवाज़ निकाली थी। तो वहाँ से मुझे भी थोड़ा फील हुआ क्योंकि लोगों ने भी कहा कि यार नहीं यार बिल्कुल नेचुरल है, उनकी तरह ही बस सेम है। कुछ निकालेंगे आवाज़? तो वो जॉन की आवाज़ जो है उसका एक डायलॉग है बड़ा फेमस कि वो जॉन बनेगा डॉन। तो वो मोटू के साथ गपशप जब कर रहा होता है तो उस हिसाब से है कि जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन। मोटू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझे हराया है, अब मुझसे भाग के कहाँ जाओगे? तो इस तरह उसकी आवाज़। और इसके वो साथ जो मोटू और पतलू होते हैं उनकी डबिंग भी कर लेते हैं। हाँ, उसमें मोटू की आवाज़ जो है वो जैसे आपने कहा ना यूनिक, तो मैंने कहा कि इतना यूनिक तो नहीं है, हर दूसरा बंदा निकाल रहा है, लेकिन मोटू जो है वो इसी मेरे ख्याल में इसके पीछे भी ये मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन एक ही बंदा है जो थोड़ी सी पिच वो चेंज करते हैं। अब जॉन की आवाज़ और मोटू की आवाज़ जो है, मोटू समोसे ज़रा ज़्यादा वो समोसा लवर है, तो वो जनाब इस तरह कुछ बोलता है कि अरे बड़े भैया समोसे ला दो मुझे, मैंने समोसे खाने हैं, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं चलती, समोसे। तो वो इस तरह से है। तो उसमें एक कैरेक्टर और है वो डॉक्टर झटका, वो जो एक्सपेरिमेंट करता रहता है, तो उसका अंदाज ज़रा और तरह से है। वो मोटू से जब बात करता है तो वो इस तरह से बोलता है कि मोटू मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यारी, ये मशीन मैंने बनाई है, इससे मोटू तुम उड़ने लग जाओगे यारी। तो वो इस तरह से है। बच्चों में बड़ी मकबूलियत हासिल हुई होगी अब मोहल्ले के बच्चे। हाँ, ऐसे कोई खास नहीं है, बस ये है कि अपने जो बच्चे हैं उनमें काफ़ी मकबूलियत है। नहीं, मोहल्ले के बच्चे होते हैं ना कि वो आज जब आते हैं, आसिम साहब दाखिल होते हैं तो वो कहते हैं कि लो जी मोटू पतलू वाले कैरेक्टर वाले कोई इस तरह के सीन बनते हैं। अब जैसे बहुत कम मैंने इस पे जो है वो वीडियो बनाई है, तो इसलिए फैमिली में कुछ लोग हैं या बच्चे हैं जो ये बात करते हैं कि जॉन की आवाज़ या मोटू की आवाज़ निकालें। तो यहाँ वैसे अगर किसी को नहीं पता तो मैं कहीं ऐसे बोलूँ तो वो बच्चे एकदम से अलर्ट होते हैं, वो देखते हैं कि यार ये मतलब जॉन या मोटू जो है वो इधर किधर आ गए। सर आपका फेवरेट कैरेक्टर जॉन है, जिसकी आप बेहतरीन मिमिक्री करते हैं, इसकी दो राय नहीं होगी। तो उसका सबसे पसंदीदा डायलॉग कौन सा है जो आपको लगता है यार ये तो मैं मज़े की मिमिक्री कर सकता हूँ? नहीं, वो वैसे मेरा वो एक डॉन है, तो डॉन तो मेरा कभी भी पसंदीदा करैक्टर नहीं हो सकता। हमें पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए माशरे में। तो वो बस यही जो अपना डायलॉग बोलता है कि जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन। तो ये मुझे उसका वो तो एक डायलॉग है। आम जो लाइफ चल रही है आजकल की सिचुएशन के मुताबिक, हम जॉन को उस तरह के लबादे में ओढ़ना चाहें तो कोई उस तरह का बोल के दिखाएं पाकिस्तान की सिचुएशन के मुताबिक। आप मुझसे बात करें तो मैं जॉन की आवाज में आपसे बात करूंगा, मुझे मसला नहीं है। सर आप पाकिस्तान की सियासत को क्या देखते हैं? पाकिस्तान की सियासत का पता नहीं चलता, सुबह और होती है शाम को और होती है। मरियम नवाज के बारे में? बहुत अच्छी हैं वो तो। और मरियम के पापा जो कि उम्रा पर गए हुए हैं आजकल, वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं मरियम के पापा क्या हैं। सर पॉलिटिशियंस की आवाज़ें हमें आजकल बहुत सुनने को मिलती हैं, क्या आपको भी किसी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी के साथ लगाव हुआ है या आपने कोशिश की हो यार इसकी आवाज़ भी कॉपी करूं?
नहीं, वैसे तो पॉलिटिक्स के हवाले से देखा जाए तो आजकल तो लोग बहुत सारे ज़्यादातर कॉपी इमरान खान साहब की करते हैं, बिलावल भुट्टो की करते हैं, उसके बाद शहबाज शरीफ हो गए। तो शहबाज शरीफ की आवाज़ एक दफ़ा मैंने ट्राई की थी, अब पता नहीं ये देखने वाले बेहतर फैसला करेंगे। शहबाज शरीफ की आवाज़ जो कि बहुत कम निकलती है और आजकल तो वैसे ही नहीं निकल रही। ऐसा ही है, तो वो मैंने एक दफ़ा ट्राई की थी, अब देखने वाले फैसला करेंगे कि वो कितनी सही मैच हो रही है नहीं। उनका एक बड़ा मशहूर डायलॉग है कि जरदारी को लड़काना की सड़कों पे, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ कि मैंने जरदारी को लड़काना की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। तो वो उनका इस तरह का एक्सेंट। सर बिल्कुल एकदम फिट आवाज़ थी, लेकिन आपने माइक नहीं ऐसे दिया। नहीं, वो आपके पास एक ही है इसलिए। ये भी बात ठीक है। अच्छा सर ये बताएं कि इसके अलावा वो बिलावल भुट्टो की आवाज़ लोग बहुत कॉपी करते हैं, तो बिलावल भुट्टो की आवाज़ आप निकाल सकते हैं? बिलावल भुट्टो की आवाज़ जो है वो ज़रा उसकी पिच और डिफरेंट है, तो चलो मैं ट्राई करता हूँ। वैसे वही बात है कि देखने वाले फैसला बेहतर करेंगे। अंकल इल्ताफ अपने नामालूम अफराद को संभालें, ये इस तरह उनकी आवाज़। ये बहुत फिट निकाली है, इसको आप प्लीज़ कंटिन्यू करें 1 मिनट और। उसमें उनका एक डायलॉग था काम पे टांगने वाला, मेरे ख्याल में इस्लामाबाद में आज काम पे टांग रही हैं। सर आप माशाल्लाह से वर्साटाइल पर्सन हैं, आप बहुत सारी क्वालिटीज़, आप एक टीचर भी हैं, अपना कॉलेज रन कर रहे हैं, उसके अलावा आप मिमिक्री भी कर रहे हैं, अपना सोशल मीडिया रन कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ भी कर रहे हैं। सर इतना टाइम मैनेज कैसे होता है? ये जो है ना पेट, ये सब कुछ सिखा देता है, ठीक है, और यही सब कुछ मैनेज भी करवा देता है। वो जो कैसे कहते हैं ना कि बाप के पैसों पे जो है वो याशी होती थी, जब अपने पे जिम्मेदारी पड़ी है तो फिर इंसान हर काम कर लेता है। जब आपने कामयाब होना होता है ना, तो आपको मेरे हिसाब से नींद जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे की कर देनी चाहिए, फिर आप कामयाबी की तरफ गामज़न होंगे। लेकिन अगर आप ये कि आजकल के दौर में जो इंसान सिर्फ एक काम पे डिपेंड कर रहा है, उसका आने वाला वक्त बिल्कुल ज़ीरो है, ठीक है। अब ये जैसे कोरोना लगा था लास्ट टाइम, तो जो बंदा, कोई भी बंदा जो एक बिजनेस कर रहा था, सब लोगों के बिजनेस ठप हो गए थे। अगर जो लोग आजकल मल्टी बिजनेस करते हैं, ठीक है, जो लोग एंटरप्रेन्योर हैं, तो वो लोग जो हैं तरक्की कर रहे हैं, तो इसलिए फिर हम सारे काम करने पड़ते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात जो है वो रिवॉर्ड भी करती है। और सबसे बड़ी बात है, इंसान कभी भी इंसान का अपने वादों पर पूरा उस तरह से नहीं उतर पाता, लेकिन जो रब का वादा है कि मेहनत आप करें उसमें इनाम मैं दूंगा, तो फिर अल्लाह तो अल्हम्दुलिल्लाह, और कभी भी नाउज़ुबिल्लाह अपने अल्फाज से वो ऐसा नहीं होगा कि अल्लाह आपको इनाम ज़रूर देता है। सक्सेस मुश्किल से मिलता है लेकिन मिल जाता है। सर हम अपने इंटरव्यू का इख्तिताम करते हैं, इख्तितामी मराहिल मैं चाहता हूँ कि इख्तितामी मराहिल हम करें कि आपकी मिमिक्री किसी करैक्टर की आवाज़ में हम इख्तिताम करें, और आप किसी करैक्टर की आवाज़ में कहें कि हम अपने नाज़रीन से इजाज़त चाहते हैं, या किसी भी तरह आप इसको इख्तिताम करें। देखने वालों का बहुत शुक्रिया। मैं हूं जॉन, जॉन बनेगा डॉन। हमारी वीडियो को देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया।